यार तुम्हें तो पता है ना कि चा जिनवू की लव इंटरेस्ट है, लेकिन यार जूही का क्या हुआ? क्योंकि जूही चा से भी पहले से जिनवू के साथ थी और जिनवू के पास जब लेवल अप करने की एबिलिटी नहीं थी तब भी जूही ने जिनवू का साथ दिया है। तो आखिर क्यों जिनवू ने जूही की जगह एस रैंक हंटर चा को चूज किया, ये चीज आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो यार वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहली बात कि जिनवू चा और जूही से आखिर पहली बार कब मिला था, क्योंकि यार प्यार तो पहली नजर में ही होता है ना। तो जूही का अपीयरेंस हमें एपिसोड 1 में सबसे पहली बार देखने को मिला था, जब जिनवू एक ई रैंक और वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर था। और यार सीजन 1 के एपिसोड में जूही और जिनवू के कन्वर्सेशन से हमें ये समझ आ चुका है कि जूही ने कई बार जिनवू की हेल्प किया है। और बस यही नहीं, जूही ने कई बार अपनी हीलिंग एबिलिटी के हेल्प से जिनवू को मरने से भी बचाया है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें कार्टनन टेंपल में देखने को मिला था। अगर जूही नहीं रहती तो जिनवू सेकंड डेंजन में जाने से पहले ही मारा जाता, जिसका मतलब है कि अगर जिनवू की लाइफ में जूही नहीं रहती तो जिनवू ना ही कार्टनन टेंपल में जा पाता और ना ही कभी इतना पावरफुल बन पाता, बल्कि जिनवू हमेशा के लिए एक ई रैंक हंटर बन के रह जाता। बट यार एक बात जरूर है कि जिनवू अगर ई रैंक हंटर भी रहता फिर भी जूही कभी जिनवू का साथ नहीं छोड़ती। और वहीं दूसरी तरफ ये हो सकता है कि अगर जिनवू वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नहीं बनता तो चा कभी जिनवू के बारे में जान ही नहीं पाती, क्योंकि यार जिनवू को कार्टनन टेंपल में जब उसकी एबिलिटी मिली थी उसके बाद ही जिनवू ने हाई रैंक डेंजन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और इसी अटैक के दौरान जिनवू पहली बार चा से मिला था, जिसका मतलब है कि अगर जूही जिनवू की लाइफ में नहीं रहती तो मे बी जिनवू चा से कभी मिल ही नहीं पाता और ना ही चा को कभी जिनवू के बारे में पता चलता। और यार इस चीज को और क्लियर करने के लिए ये जान लो कि चा और जिनवू का फर्स्ट इंटरेक्शन तब देखने को मिला था जब जिनवू एक ए रैंक डेंजन में बिना परमिशन के गया था और इस डेंजन को क्लोज करने की जिम्मेदारी चा को मिली थी। लेकिन जिनवू को पहली बार देखते ही चा को समझ आ गया था कि इसमें कुछ तो अलग है और बाकी हंटर्स के कंपैरिजन चा को जिनवू में से कोई अनप्लीजेंट स्मेल भी नहीं आ रही थी। एंड यार जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि चा के पास माना को स्मेल करने की एबिलिटी है, जिसका मतलब है कि जिसके अंदर भी माना है चा को उस हंटर या फिर मॉन्स्टर से बहुत अजीब स्मेल आती है। बट जिनवू के केस में ऐसा नहीं है, सिंस जिनवू सिस्टम का प्लेयर है इसलिए उसके अंदर से कोई माना का अनप्लीजेंट स्मेल ही नहीं आता है। और यार चा को जिनवू की स्मेल से ही पहली बार प्यार हुआ था। आई नो ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि जूही को जिनवू से तब प्यार हुआ था जब जिनवू एक ई रैंक हंटर था और उस समय जिनवू ना ही उतना हैंडसम था और ना ही इतना ज्यादा पावरफुल। बट चा को जिनवू के स्मेल से प्यार हुआ था। बट यार प्यार तो कैसे भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी कुछ चीजें और हैं जो चा और जूही में बहुत अलग हैं। बट उससे पहले एक और चीज है जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यार माना कि जूही का जिनवू के लाइफ में शुरू से ही एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। बट क्या जूही जिनवू को पसंद भी करती थी कि नहीं? तो यार सीरीज में या फिर मानवा में हमें कभी इसका डायरेक्ट आंसर नहीं मिला है। लेकिन क्यों? तो यार मे बी सोलो लेवलिंग टाइप एनिमे मेनली एक्शन एंड एडवेंचर पे फोकस होते हैं रेदर देन रोमांस एंड फैंटेसी। इसलिए अगर तुम नोटिस करोगे तो सीरीज में चा एंड जिनवू का लव एंगल भी हमें बहुत देर बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। बट स्टिल एज अ फैन अगर तुम सीरीज में नोटिस करोगे तो शुरुआत से ही हमें दिखता है कि जूही के दिल में जिनवू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि यार तुम्हें तो पता है कि जूही का डेंजन में क्या हाल हो गया था। बट फिर भी जूही ने अपने डर को काबू किया और जिनवू का एंड तक हेल्प करती रही। और बस यही नहीं, जिनवू ने जो स्टोन उसे दिया था जूही ने हमेशा उसे अपने साथ रखा, इस उम्मीद में कि आगे चल के जिनवू के साथ डिनर पर जाएगी। जिससे यार ये तो साफ है कि जूही जिनवू को पसंद करती है, भले ही हमें इसके बारे में सीरीज में क्लियरली कुछ बताया नहीं गया है। एंड यार नाउ एक और चीज, तुम सोच रहे होगे कि अगर हमें दिख रहा है कि जूही जिनवू के लिए परफेक्ट है तो जिनवू को आखिर ये चीज क्यों नहीं दिख रहा है और उसने क्यों जूही की जगह चा को चूज किया? तो यार मेरे ख्याल से इसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, जूही ने कभी जिनवू को अपनी फीलिंग कन्फेस ही नहीं किया है। बट आखिर क्यों? तो यार तुम्हें तो याद है ना कि कार्टनन टेंपल वाले इंसिडेंट के बाद जिनवू हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था और जूही उससे मिलने हॉस्पिटल में आई थी और उसने देखा कि जिनवू सच में खुद को पावरफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। जिसके बाद मुझे लगता है कि जूही को लगने लगा था कि वो जिनवू के लायक नहीं है, क्योंकि वही जूही बी रैंक की हंटर होने के बावजूद भी अपने डर को काबू नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से उसे लग रहा था कि वो जिनवू के किसी काम नहीं आ सकती, बल्कि वो बस जिनवू के रास्ते में रुकावट बनेगी। और मेरे ख्याल से जूही का अपने और जिनवू के पावर डिफरेंस को लेकर जो शक था वो जिनवू वर्सेस कैंग के बैटल में यकीन में बदल गया, जब जूही ने अपनी आंखों से जिनवू की रियल पावर एंड एबिलिटी देखा था। तुम्हें तो ये बैटल याद ही होगा, है ना? और यार इसी टाइम जूही ने डिसाइड किया था कि वो हंटर के जॉब को हमेशा के लिए छोड़ देगी और जूही के इस डिसीजन को जिनवू ने भी एक्सेप्ट किया था। बट यार क्या इसके बाद जूही का हमें फिर कभी सीरीज में अपीयरेंस देखने को मिलेगा? इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट उससे पहले एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके वजह से हमें जूही और जिनवू का लव नहीं बल्कि चा और जिनवू की लव स्टोरी देखने को मिला है। तो यार जूही के अपोजिट चा ने हमेशा जिनवू के साथ रहने की कोशिश किया है और साथ ही चा ने जिनवू को अपनी फीलिंग भी कन्फेस किया है, जो कि जूही कभी कर नहीं पाई। यहाँ तक कि जब जिनवू ने अपना खुद का गिल्ड बनाया तब चा एस रैंक की हंटर होने के बावजूद भी हमेशा जिनवू के साथ रहने के लिए उसका गिल्ड ज्वाइन करना चाहती थी। बट कुछ रीजंस के वजह से वो जिनवू का गिल्ड ज्वाइन नहीं कर पाई, जिसे मैंने डिटेल में जिनवू लव इंटरेस्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के बाद देख लेना। और यार मुझे लगता है कि सिंस जूही ने कभी जिनवू को कन्फेस ही नहीं किया, इसलिए जिनवू को कभी पता ही नहीं चला कि जूही उसके
उसके लिए क्या फील करती है। वहीं दूसरी तरफ चा ने अपनी फीलिंग को पूरी कोशिश के साथ एक्सप्रेस किया है। एंड नाउ क्या सीजन 1 के बाद जूही हमें फिर कभी देखने को मिलेगी? क्योंकि यार सीजन 1 के एंड में जूही ने कहा था कि वो हमेशा के लिए हंटर की जॉब छोड़ देगी। तो यार हाँ, इसके बाद 2 बार जूही मानवा में देखने को मिली है। सबसे पहली बार जेजू आइलैंड के बैटल के टाइम, लेकिन हाँ इस टाइम भी जूही हमें बहुत थोड़ी देर के लिए देखने को मिली थी, जहाँ और बाकी हंटर जेजू आइलैंड पर एंड से लड़ रहे थे। वहीं जूही अपने डर के बावजूद भी बुसान को बचाने में सोंग चिल उल की हेल्प कर रही थी, ताकि इन केस अगर एंड सिटी पर अटैक कर दें तो ये सब उनसे बैटल करने के लिए हमेशा रेडी रहें और साथ ही शहर को बचा सकें। और दूसरी बार जूही हमें तब दिखी थी जब जिनवू के रिक्वेस्ट पर रूलर्स ने द कप ऑफ री इनकारनेशन यूज किया था और जिनवू टाइम में पीछे आ गया था। बट कप ऑफ री इनकारनेशन यूज करने की वजह से जूही जिनवू के साथ बिताए हुए हर एक पल भूल चुकी है। एंड जब पास्ट में जिनवू पहली बार जूही से टकराता है तब जूही को लग रहा था कि ये पहले भी जिनवू से मिल चुकी है और इसे जानती है, इसलिए वो जिनवू से पूछती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिसका जिनवू जवाब देता है नहीं, जो कि यार बहुत ज्यादा शॉकिंग है। बट ये हो सकता है कि सिंस जिनवू ने टाइम ट्रेवल किसी और रीजन से किया था, इसलिए वो नहीं चाहता है कि जूही ये सब भसड़ में फंसे। और एक और चीज, इस टाइम जूही हंटर भी नहीं है और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। और ये जवाब सुनते ही जूही ने जिनवू से माफी मांगा और वो वहाँ से चली गई। और यार यही मानवा में जूही का लास्ट अपीयरेंस था, जिसके बाद जूही हमें कभी नहीं दिखी और वो अब एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। बट यार इसी टाइम ट्रेवल में जिनवू और चा की रियल लव स्टोरी भी शुरू हुई है, जिसके बाद इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है सुहो, जिसकी एबिलिटी एंड पावर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के बाद देख लेना। और यहाँ चा भी जूही की तरह जिनवू के बारे में हर एक चीज भूल चुकी है। बट चा ने सिंस जिनवू से पहले ही अपनी फीलिंग कन्फेस किया था और जिनवू भी उसमें इंटरेस्टेड था, इसलिए टाइम में पीछे आने के बाद अब जिनवू चा को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है और इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। एंड यार ओवरऑल मुझे लगता है कि जिनवू और जूही की लव स्टोरी इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि जूही ने कभी अपना लव कन्फेस ही नहीं किया। वहीं चा ने अपने लव को कन्फेस करने के लिए एंड तक लड़ती रही और हार नहीं माना। बट स्टिल बहुत फैंस को लगता है कि जिनवू को जूही के साथ होना चाहिए था, ना कि चा के साथ, क्योंकि जूही शुरुआत से ही जिनवू के साथ थी। वहीं चा जिनवू के लाइफ में तब आई जब वो पावरफुल हो चुका था। बट तुम्हें क्या लगता है कमेंट बताओ। और जिनवू और चा के लव स्टोरी जानने के लिए तुम ऊपर वाली वीडियो चेक कर सकते हो, शुहो की एबिलिटी एंड पावर एंड उसके बारे में हर एक चीज जानने के लिए नीचे वाली वीडियो चेक कर सकते हो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।